देखिए, सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त चारों ओर भोले भंडारी की जयकारी की गूंज है। इस पावन महीने में पूरा उत्तर भारत भोले के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके भोले के भक्त जल लेकर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा का विधान सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और उनको प्रसन्न करने के लिए होता है। तो इस सफर में भगवान शंकर और देवी पार्वती की अलग अलग रूपों और प्रतिमाओं वाली झांकियां रथ खूब दिखाई देती हैं। इसमें देखिए, भोले भंडारी की आदियोगी स्वरूप वाली झांकी, तो कैलाश पर्वत पर विराजमान नीलवर्ण भगवान शिव की झांकी भी देखने को मिलती है। कुछ कांवड़िए ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम की झांकी वाला रथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस यात्रा में कई कांवड़िए रामलला की झांकी के साथ भी नजर आए। इस कांवड़ यात्रा में नन्हे भोले के भक्त भी नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रंग अनोखे हैं। कोई भोले की भक्ति में मग्न है तो कहीं बाबा भोलेनाथ के भक्त भस्म लगाए नजर आए। तमाम अलग अलग तस्वीरें देखी किस प्रकार से जो शिवमय है वो पूरी तरीके से नजारा हर गली, हर चौराहा, हर शहर इस वक्त नजर आ रहा है और झांकियां बहुत विहंगम और खूबसूरत हैं। जनकल्याण की मनोकामना के साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया भी कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं। ये वो यात्रा जनकल्याण और देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं। मनीष चौरसिया ने दिल्ली से पैदल चलकर हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों के साथ सफर किया। इस दौरान भोले के भक्तों का उत्साह देखते ही बना। बीच में उन्होंने कांवड़ शिविरों में तैयारी और वहां आराम कर रहे भोलों से बात की। ये लगातार दूसरा साल है जब हमारे सहयोगी एक कांवड़िये के रूप में कांवड़ियों के बीच में है। हमारा मकसद ये है कि शिव से जन कल्याण का आशीर्वाद मांगा जाए। और मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, आपको देखकर लग रहा है कि आप हरिद्वार में मौजूद हैं। जरा दिखाएं तस्वीरें और अभी तक की यात्रा कैसी रही उसके बारे में बताएं। गुंजन, वैभव, सबसे पहले आप दोनों को हर हर महादेव। और तस्वीरें यहाँ की बहुत खूबसूरत हैं। मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार, हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर यहाँ के क्लॉक टावर की है, यहीं पर हर की पौड़ी है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है हर की पौड़ी पर। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। हम थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े हैं, ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, लेकिन नीचे घाट पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं और इस तरह से लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को हम शाम में हरिद्वार पहुंचे हैं, रात में लगभग सुबह हम 7 बजे निकल गए थे दिल्ली से। और आपको बताऊं कि सोमवार के दिन हरिद्वार के अंदर 60 लाख से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है। अभी तक जब से सावन शुरू हुए हैं आज तक का जो डेटा है वो कहता है कि 1,83,00,000 श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो जल लेकर वापस अपने घरों की तरफ जा भी रहे हैं। शिवरात्रि तक यानी कि 2 तारीख तक आंकड़ा ये है कि लगभग 3 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास हैं। गुड न्यूज टुडे भी कांवड़ यात्रा कर रहा है अपने दर्शकों की प्रगति के लिए, अपने दर्शकों की उन्नति के लिए, लोक कल्याण के लिए। और इसी यात्रा में हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तमाम कांवड़िए भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बोले, कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ। जल ले लिया? हाँ, ले लिया। अच्छा, देखिए व्यवस्था भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। मतलब व्यवस्था को संभालने के लिए जो फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पर तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये मौका बेहद खास, उन्हें संभालना, उन्हें मनाना कि आप बाउंड्री की तरफ ना जाएं, पुल से छलांग ना लगाएं, ये सब बड़े चैलेंज है, लेकिन उन सब से टैकल कर रहे हैं। बोले, कहाँ से आप? क्या नाम है? यश कालरा। कहाँ से आप लोग? रामगढ़ से। कैसी रही यात्रा आपकी? एक नंबर यात्रा। यहाँ आकर पहली बार आए हो कि? तो तेरी बार आए, कांवड़ लेने पहली बार आए हैं। कांवड़ लेने पहली बार आए हो, तो पहली बार आ रहे हो तो क्या नियम कानून कुछ पता किया? पता है ना। जय भोले की। जैसे कि एग्जाम्पल। क्या नाम बोले आपका? प्रिंस। प्रिंस, पहली बार आए हो या फिर पहले भी आ चुके हो? एक बार पहले आ चुका हूँ। कांवड़ लेके जा रहे हो आप? आपके कांवड़ लेके जा रहे हैं।
कैसा अनुभव रहा रास्ते का? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, बहुत गंगा मैया के दर्शन करे, बहुत बढ़िया लगा। जब इतनी लंबी यात्रा करके आते हो और माँ गंगा के पास पहुँचते हो, सारी थकावट दूर हो जाती है? दिल खुश हो जाता है। गंगा जी में डुबकी मारते ही पता नहीं चलता कि कितनी थकावट है और कितनी नहीं है। खुशी खुशी एक डुबकी में ही सारी थकावट दूर। क्या मांगा बोले? मन्नत क्या है? बोले मन्नत यही है, घर परिवार में सब खुशी रहे, कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो, बाबा की दुआ से कृपा रहे, बाबा की सही। क्या नाम बोले? निखिल बोला। जब यहाँ पर पहुँचे तो कितने घंटे लगे आपको वहाँ से यहाँ पहुँचने, क्योंकि जाम रास्ते में बहुत ज्यादा है? बोले बहुत जाम था, बहुत जाम था, पूरे रास्ते में बहुत जाम था। यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है? जन्नत जन्नत, एकदम जन्नत। क्या मन्नत मान लेकर आए हो यहाँ? मन्नत तो पूरी हो गई। क्या थी जो पूरी हुई? जो पूरी हुई तो हो गई मेरी प्यार से मेरी। वो शंकर भगवान की जय, महादेव की जय, और गंगा मैया की जय। तो हरिद्वार का कोना कोना ऐसे ही नारों से, जयकारों से गूंज रहा है। तमाम भोलों को आप देखेंगे उत्साहित होते हैं, हमें देखकर, कैमरा देखकर, माइक देखकर, लेकिन यही तस्वीरें हरिद्वार को खास बनाती हैं। यही जो जयकारे हैं ये हरिद्वार को खास बनाते हैं। आज दिन भर मनीष, आपके व्यक्तिगत अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो किस प्रकार आपके अनुभव रहे, क्योंकि आज दूसरा दिन है आप पहुंचे हरिद्वार, क्या कुछ आपको रास्ते में किस प्रकार से आपको तमाम अलग अलग झांकियां देखने को मिली, कांवड़ियां देखने को मिले? और सुरक्षा की अगर बात करी आपने, तो आपने अभी जाम का जिक्र किया, तो क्या किस प्रकार का ट्रैफिक जो है उसको डायवर्जन किया गया है या रोड को जो है डाइवर्ट किया गया है? बिल्कुल वैभव, दिल्ली से हम सुबह 7 बजे निकल गए थे हरिद्वार के लिए। ये रास्ता अमूमन 3 घंटे का होता है, मतलब कायदे से हम 10 या 11 बजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि रास्ते भर कांवड़ियों से मिलते हुए आए, भोलों से मिलते हुए आए, अलग अलग रंग हम देखते आए, उन्हें समेटते आए, तो वक्त लगना था। लेकिन फिर भी हमारा अंदाजा था कि हम मैक्सिमम 5, साढ़े 5 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। लेकिन हरिद्वार से महज 8 किलोमीटर पहले हम जाम में फंसे। ये जाम ऐसा है कि आज सुबह वो अखबारों की सुर्खियां बन गया। लगभग 3.5 घंटे तक हम उसी जाम में फंसे रहे। रात को 8:30 बजे हम हरिद्वार पहुंचे हैं। उस जाम ने जरूर लोगों को परेशान किया है, लेकिन उस जाम में भी कई सारे रंग थे, कई सारे अनुभव थे। वो जाम जो था उसमें हमारी गाड़ियां थी और दूसरे जो गाड़ियां थी वो डाक कांवड़ थे, यानी कि वो ट्रक थे जिन पर कांवड़ लोग लेकर आते हैं, जिनमें डीजे लगे होते हैं। और डीजे लगातार, आप समझिए कि उस जाम में भी अपना जो भजन था वो लगातार बज रहा था। जो कांवड़िए थे उस पर मस्त था। जाम कितना लंबा है, कितना वक्त लगना है, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यही तस्वीरें थी, यही अनुभव था कि रास्ता छोटा था, दूरी कम थी, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग गया, बहुत लंबा लग गया। लेकिन उससे किसी भोले को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं घाट की, ये तस्वीरें बहुत खास है, क्योंकि इन तस्वीरों के लिए हम भी बेकरार थे। हर साल हम यहाँ पहुंचते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग अब तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन कई बार लगता है कि व्यवस्था फेल हुई, लेकिन फिर तुरंत आपको वहां पर कोई पुलिसकर्मी दिखाई पड़ता है, कुछ फोर्सेस के लोग दिखाई पड़ते हैं, जो सब कुछ संभालने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से ट्रेंड है। लगातार जो आप पुल देख रहे हैं, यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से कूदना मना है, लेकिन उसके बावजूद कई भोले ऐसे हैं जो पीछे वाले लोहे के पुल से गंगा जी में कूदने की कोशिश करते हैं, डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं। खतरनाक हो सकता है। कल भी 4 कांवड़ियों की यहाँ पर डूबकर मौत हुई है, उनका पता अभी तक नहीं चला है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो बड़ी बात है वो है इनकी आस्था। कई लोग, बिल्कुल आस्था सबसे ऊपर है मनीष, जो साफ तौर पर नजर भी आ रही है। भक्तों का जनसैलाब हम देख पा रहे हैं, लेकिन एहतियात बरतने की भी ऐसे में जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, सावन के 2 सोमवार बीत चुके हैं और अब सावन की शिवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है, तो कांवड़ यात्रा जोर पकड़ रही है। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से भी कांवड़िए गंगाजल लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं और वहां से अपने क्षेत्रों में लौट रहे हैं। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा अब चरम पर है, तो इस दौरान इसके अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए कितनी भव्य और दिव्य है ये तीर्थ यात्रा। शिव भक्ति की धुन में मगन ये कांवड़िए सफर के तमाम कष्ट और बाधाओं को दरकिनार करते हुए आस्था की डगर पर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के आसपास की सड़कों और हाईवे पर इन दिनों कांवड़ियों के जत्थे ही दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ ही
सावन में हो रही कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और उनको प्रसन्न करने के लिए होती है। तो इस सफर में भगवान शंकर और देवी पार्वती के अलग अलग रूपों और प्रतिमाओं वाली झांकियों के रथ खूब दिखाई दे रहे हैं। इसमें भोले भंडारी की आदि योगी स्वरूप वाली झांकी है, तो कैलाश पर्वत पर विराजमान नीलवर्ण भगवान शिव की झांकी भी है। कुछ कांवड़िए ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम की झांकी वाला रथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ श्रद्धा की इस यात्रा में नवनिर्मित राम मंदिर की रेप्लिका वाला रथ भी दिखाई दे रहा है, जिसे अपने हाथों से खींचते हुए कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में भगवान शिव के साथ परशुराम भी हैं, तो साथ ही साथ नए राम मंदिर में लगी रामलला की प्रतिमा की रेप्लिका भी लगाई गई है। वहीं राम भक्त हनुमान जी के सालासर बालाजी धाम वाली झांकी भी इस कांवड़ यात्रा में नजर आ रही है। तो तिरंगे वाली एक बेहद लंबी झांकी के रथ पर सबसे आगे महाकाली की विशाल प्रतिमा विराजमान है। युवाओं और बुजुर्गों से लेकर नन्हे बच्चों तक हर आयु वर्ग के कांवड़िए आस्था की इस यात्रा में भरपूर उत्साह के साथ भाग लेते नजर आ रहे हैं। रास्ते में थकान होती है तो कांवड़िए रुकते हैं, बैठते हैं, पल भर को सुस्ताते हैं और फिर एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान का नाम लेते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हुए ये कांवड़िए आगे बढ़ रहे हैं। सावन की एक कांवड़ यात्रा अब चरम पर है। पैदल कांवड़ के बाद अब कांवड़ यात्रा के तीसरे दौर यानी डाक कांवड़ का दौर भी शुरू हो चुका है। डाक कांवड़ वाले कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर भागते हुए बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हरियाणा और राजस्थान से कांवड़ियों का दल डाक कांवड़ के रूप में गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचा। कितने घंटे में पहुंचेगा है, क्या है? ये भोले की मर्जी पर है और ये इसका समय फिक्स इसलिए नहीं रहता क्योंकि अपने हिसाब से चलना रहता है, हमें समय पर पहुंच जाते हैं अपने पर। लेके जाओगे डाक कांवड़? रात चले जाएंगे जी। कब लेके चलोगे? 1 तारीख को सब उठाएंगे। कब तक पहुंच जाओगे? और 2 तारीख को पहुंच जाएंगे। कोई समय दिया है डाक कांवड़? समय नहीं, भोले की मर्जी है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। कांवड़ियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। माना जा रहा है कि इस बार हरिद्वार से जल भरकर जाने वाले कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ को पार कर सकती है। लिहाजा हरिद्वार में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लगभग 8,000 के करीब हमारे पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं और साथ में 124 के करीब 26 के करीब हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। 14 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हमारे लगे हैं और जोनल पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं और अतिथि देवो भव इस धारणा के साथ हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, ड्यूटी पे लगे हैं। कंधे पर कांवड़, दिल में उल्लास, दिमाग में केवल भगवान भोलेनाथ का नाम। हर की पैड़ी से कांवड़ में जल भरकर निकले कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा का सिलसिला वैसे तो पूरे सावन चलता है, लेकिन फिलहाल 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि का पावन अवसर नजदीक है। लिहाजा कांवड़ियों का लक्ष्य है कि वो समय से गंगाजल लेकर शिव के अपने अपने धाम पहुंच सकें और भगवान शिव को जल अर्पित कर सकें। मोदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मध्य प्रदेश में भी अनूठी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। नर्मदा तट से निकली इस कांवड़ यात्रा के जरिए समाज में समरसता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। केवल हरिद्वार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह देखा जा रहा है। नर्मदा तट पर गौरी घाट से पूजन के साथ शुरू हुई संस्कार कांवड़ यात्रा में हजारों कांवड़िए भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस यात्रा में कांवड़िए नर्मदा के जल के साथ साथ अपने कांवड़ में पौधे लेकर भी जा रहे हैं। भगवा वस्त्र पहने और अनुशासित ढंग से चलते हजारों कांवड़ियों की एक कांवड़ यात्रा पिछले 14 साल से निकल रही है और इस बार इसमें 50,000 से ज्यादा कांवड़ियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस कांवड़ यात्रा में शरीक हुए।
लोगों की आस्था देखकर मन आनंदित हुआ है। यही हमारे देश की विशेषता है। हमारे यहाँ संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म यही देश की पहचान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संस्कारधारी में पिछले लगभग 10-15 साल से ये संस्कार कावड़ यात्रा निकल रही है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं और यही हमारी जो एकात्मता का संदेश देती है। जबलपुर से निकली संस्कार कावड़ यात्रा के नाम कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। गौरी घाट से शुरू हुई इस कावड़ यात्रा का समापन खमरिया के मटामर स्थित कैलाश धाम में होगा। धीरज शाह, जबलपुर, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे केरल राज्य से खबर निकल कर आ रही है। वहां के वायनाड शहर में लैंडस्लाइड हुआ है। बताया गया है कि बीती रात करीब 2 से 3 बार लैंडस्लाइड हुआ, जिससे वहां भीषण तबाही हुई है। वहां मलबे में कई गाड़ियां दब चुकी हैं, जबकि कई मकान भी पूरी तरीके से चपेट में आ गए। हालांकि खबर मिलते ही राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ के साथ राज्य की टीमें भी राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। एक जान को बचाया जा रहा है। केरल सरकार ने अपनी सभी एजेंसियों को मदद के लिए भेज दिया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं और साथ ही साथ लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए, आसपास के जिलों में हॉस्पिटल और उनके डॉक्टर्स को तुरंत ड्यूटी पर पहुंचने को कह दिया गया है। इसमें से ज्यादातर टीमों को वायनाड भेज भी दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ा ये लैंडस्लाइड हुआ जिसमें तमाम गाड़ियां चपेट में आ गई, तमाम घर चपेट में आ गए और एक व्यक्ति को बचाने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो जाए, ऐसी अनहोनी से बचने के लिए तमाम रेस्क्यू टीम जुटी हुई। लेकिन लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। घटना के बारे में पता चलते ही सरकारी तंत्र बचाव अभियान में जुट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य की सभी सरकारी एजेंसियां भी लगी हुई हैं। 250 बचाव कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बचाव अभियान में एनडीआरएफ और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के 250 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9656938689 और 8086010833 जारी किए गए हैं। वहीं वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर MI-17 और एक ALH बचाव कार्यों में जुटा है। लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, इसके लिए केरल के ज्यादातर अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। वायनाड में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं। छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को वापस नौकरी पर आने के लिए बोला गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस वक्त देश में बाढ़, बारिश और बादल फटने की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही है। असल में मानसून का सीजन चल रहा है और इस सीजन में ये आम हो जाता है, लेकिन कैसे हम इन कुदरती आपदा से लोगों को बचाते हैं, ये बड़ा चैलेंज है। तस्वीरें देखिए, जैसे गुजरात इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहा है और कुछ इलाकों में तो अगर हम देखें तो कई फीट पानी भर चुका है। ऐसी तस्वीरें वहां के महसाणा जिले से निकलकर सामने आई। भारी बारिश से वहां के एक अंडर टनल में अगर हम देखें तो पानी भर गया था और इस पानी में एक गाड़ी पूरी तरीके से फंस गई थी, जिसमें सवार लोगों को बचाने के लिए निगम की फायर सेफ्टी टीम को भेजा गया। लाइफ सेविंग जैकेट पहने बचाव टीम के सदस्य पानी में फंसे लोग तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां फंसे लोगों को किस प्रकार से बाहर निकालते हैं। तस्वीरें देखिए। बचाए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। धीरे धीरे सभी को किनारे तक पहले लाया जाता है। राहत और बचाव में जुटी ये टीम जो है सभी फंसे लोगों को उनके सामान सहित सुरक्षित सकुशल बाहर निकालती है। ये तस्वीर देश के दिल मध्य प्रदेश की है, जहां के खरगोन में बारिश के बीच कार डूब गई। पानी इतना भर गया कि कार का निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद वहां कुछ लोग जुटे और उन्होंने इस कार को किसी तरह खड़ा किया। इधर मध्य प्रदेश से लगते गुजरात में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। वहां के खेड़ा और दूसरे इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे जल भराव की समस्या देखने को मिली।
मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 7 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। अहमदाबाद और गांधीनगर में भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है वो लाइट टू मॉडरेट रेन में गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। 29 तारीख से लेके और 2 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसी स्पेल के दौरान जो हमारे क्षेत्र हैं, हमारे चंबा है, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है, सोलन है और शिमला का जो क्षेत्र है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला और सोलन के आसपास एडजॉइनिंग है, तो संभावना है कि 1-2 स्थानों में भारी बारिश भी हो सकती है। और ये जो एक्टिविटी है 31 जुलाई और 1 अगस्त को ये इंटेंसिटी वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज थोड़ी एक्टिविटी पिकअप करेगी। उधर श्रीनगर में काफी समय बाद बारिश हुई, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। असल में बारिश न होने से जमीनें सूखी हुई थी और बोट बिजनेस पर भी असर पड़ रहा था। और जो यहाँ पे किसानों ने मतलब उन्हें जो मुश्किलात पानी की वजह से हुई थी, उन्हें अब महसूस हो रहा था कि इस साल फसलें जो है शायद नहीं उगल पाएगी। लेकिन अल्लाह का करम है कि अगर ये बारिश का सिलसिला बराबर जारी रहा तो इसमें राहत की सांस मिलेगी और लोगों को जो मुश्किलात है उनसे उनका आज़ाला हो जाएगा। मॉनसूनी बरसात दक्षिण के राज्यों को भी खूब भिगो रही है। मौसम विभाग ने केरल में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे वायनाड और कुछ दूसरे जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। खरगोन से उमेश रेवलिया, खेड़ा से हेताली शाह, शिमला से विकास शर्मा और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ बारिश के बाद अब बात होगी खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक की। तो मेडल टैली की बात करेंगे हम फटाफट। जापान जो है 5 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे पायदान पर अगर हम नजर डालें तो मेजबान फ्रांस है, जिसने 5 गोल्ड और 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीत लिए। वहीं 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ चीन तीसरे पायदान पर बना हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 गोल्ड, 4 सिल्वर समेत कुल 9 मेडल जीते हैं। वो चौथे स्थान पर काबिज है, जबकि भारत एक कांस्य जीतकर 26वें पायदान पर है। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन यानी कि आज मनु भाकर और सरबजोत सिंह पर निगाहें रहेंगी। ये जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में पहुंच गई है। दोपहर 1 बजे मनु भाकर और सरबजोत का सामना कोरिया की टीम से होगा। साथ ही आज भारत की मेंस हॉकी टीम का सामना आयरलैंड से होगा। पूल बी का ये मैच शाम करीब 4:45 बजे खेला जाएगा। इसके अलावा आज इंडियन बॉक्सर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। 51 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 16 में अमित पंघाल शाम 7:15 बजे जॉम्बिया के पैट्रिक चिनियम्बा से भिड़ेंगे। वहीं महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में जैस्मिन का सामना फिलीपींस की नेस्टी पेटेसियो से होगा। ये मैच रात 9:25 पर खेला जाएगा। इसके अलावा भारतीय शटलर और तीरंदाज भी ओलंपिक के मैदान पर आज अपने जौहर को दिखाते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यहीं जुड़े रहिए। गुड न्यूज टुडे के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।